हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरस्कार सवालात है जिनके जवाब तो बहुत है और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोतियाँ निकालने के बराबर है। एक वो जो कुरान और हदीस और ताबीन के अक़वाल में मौजूद है, और दूसरी वो जो तौरात व इंजील और इसराइली रवायतों में आती है, जबकि इन इसराइली रवायतों को बेशतर उलमा और मौरखीन ने तायद की है। इस वीडियो में हम इन दोनों तरह की रवायतों और वाक़ियात को मुकम्मल तौर पर पेश करेंगे। आयतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मरतबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर तअज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तला है। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ ना करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और इताअत गुज़ार फ़रिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा। वो शहर बाबिल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के काम पर मुकर्रर हो गए, जहाँ वो लोगों के दरमियान फ़ैसले किया करते थे। एक दिन इनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि इसका शौहर इसे बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब इस औरत को देखा तो वो इसकी खूबसूरती और हुस्न से मारूब हो गए और इस पर आशिक हो गए। उन्होंने इस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की तो औरत ने इनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खावंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब नोशी को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। इस औरत ने इनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से इसे सितारे की शक्ल में मुसख कर दिया। चूँकि इस औरत का नाम ज़हरा था, इसलिए वो सियारा ज़हरा कहलाया, जिसे आज वेनस कहते हैं। इस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत ख़ुद वो इस्म आज़म भूल गए, जिसे पढ़कर वो आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा इन्हें बाबुल के एक कुएं में उल्टा लटा दिया गया, जहाँ वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुल दीन राज़ी जैसे मुफस्सिरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर सख्ती से रद्द कर देते हैं। वहीं इमाम सेवती जैसे उलमा इस रवायत को मुस्तंद मानते हैं। हारूत और मारूत और चाहे बाबिल के सिलसिले में एक और रवायत कसरत से बयान की जाती है, जिसके मुताबिक इस ज़माना ऐसा था जब शहर बाबिल रुई ज़मीन पर तहज़ीब अल-तमद्दन का मरकज़ था। यहाँ के लोग बातिल खुदा की परस्तिश किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत इनसे वाबस्ता समझते थे, इसलिए इल्म नजूम और इल्म फ़ल्कियात में बड़े माहिर थे। इनके बुत कदों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र मंत्र, सफरी को बहुत अहमियत देते और इस इल्म के ज़रिए माशरे में खूब फसाद फैलाते थे। ये लोग दिलेशम, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। इनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। इनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र ही नज़र आता है। इनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तलिफ सर ये कि इस शहर का बसिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने इन लोगों को इस शिरकिया अमल से रोका और इनके शहर और जादू की किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितना अंगेज़ इल्म का जड़ से ख़ात्मा हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने इन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं थे, बल्कि इन किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम की गैर मामूली मोजज़ात दरअसल जादू और सफली का अमल था।
بنی اسرائیل نے اس کی پیروی کی اور ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، لہٰذا دوبارہ یہ شر انگیز علم اس قوم نے سرایت کر گیا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے گئے الزام اور تہمت کی نفی کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان سلیمان کی بادشاہت کے وقت پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا لیکن شیطانوں نے ہی کفر کیا، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس چیز کی بھی جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت 2 فرشتوں پر اتارا گیا تھا، اور وہ کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش کے لیے ہے، تو کافر نہ بن۔ لہٰذا جب یہ سحر کا عالم بابل میں عام ہو گیا اور لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کا باعث بن گیا، تو اللہ نے 2 فرشتوں کو انسانی صورت معمور کیا کہ وہ جادو کے عوامل اور اس سے باطل کرنے کا طریقہ لوگوں کو سکھائے تاکہ وہ جادوگر کے فساد اور شر سے محفوظ رہ سکے، لیکن یہ تعلیمات غلط مقصد کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے اور ان کے لیے صراحتاً کہتے تھے کہ یہ تمہارے لیے ایک طرح کی آزمائش ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایسے کاموں میں پڑ گئے جو انسانوں کے لیے ضرر اور نقصان کا باعث تھے۔ بعض عربی داستانوں میں اس کنویں کا ذکر بھی ملتا ہے جہاں کئی لوگ پہنچے اور ہاروت و ماروت سے ملاقات کر کے جادو کا علم بھی سیکھا، جبکہ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ عراق کے شہر ہلا کے قریب ایک کھنڈر میں موجود قدیم کنواں ہے جس سے بابل کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ بل اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ سفلی اور جادو ایک شرکیہ عمل ہے، مگر یہ کہ اس کا استعمال فساد اور شر پسندی کے خاتمے کے لیے کیا جائے۔